गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि क्या आप इस जन्म में अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी इसके मैसेजेस आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स इस जन्म में अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। तो क्या मेरे व्यूअर्स इस जन्म में अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस जन्म में जो आपका सोल पर्पस है, तो वो इस जन्म के लिए जो आपके सोल का जो काम है, तो वो आप जरूर पूरा करेंगे। पॉजिटिव कार्ड है ना दोस्तों। बर्थ में जो काम उसे पूरा करना है, उसके लिए आपकी सोल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो रही है। दोस्तों, आप स्टेप्स ले रहे हो अपने सोल पर्पस की तरफ, आप स्टेप्स ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों, आपकी सोल सही में ग्रो कर रही है। आपके लिए कई ऐसे इमोशनल गुड न्यूज आ रही है आपके लिए, जिस वजह से आपकी सोल को ग्रो करने का मौका मिले। नए नए आइडियाज, नए नए कल्पनाएं आप में डेवलप हो रही है, आपका इंट्यूशन डेवलप हो रहा है। उस वजह से आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो ग्रो कर रही है। आपके इमोशंस में ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉजिटिव इमोशंस। आपको आपके इमोशंस को हैंडल करना आप सीख रहे हो, क्योंकि आप अभी आपकी सोल ने जस्ट अभी एंट्री की है। जिस मार्ग की तरफ उसे बढ़ना चाहिए, उसके लिए उसने कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों, वो सीख रही है, नए नए बातें सीख रही है कि कैसे उसको ग्रो करना है। तो आप सही रास्ते पे हो। दोस्तों, आप दे रहे हो आपकी सोल को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो। आप वैसे मौके आ भी रहे हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स वैसे मौके ला रहा है जिससे आपकी सोल को ग्रो करने का मौका मिले। आपकी इमोशंस में आप हर बार एक नए आपके इमोशंस लेवल पे उसको आप हैंडल करना सीख रहे हो। इमोशनल लेवल पे आप अपनी भावनाओं को जो है वो हैंडल करना सीख रहे हो, उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है अलग अलग तरीके से। आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं, आप वैसे मौके आ रहे हैं जिससे आपकी सोल को ग्रो करने का मौका मिले। वैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी लाइफ में, बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। आपको वो प्रस्ताव जो है, जो आपके लिए मौके आते हैं, उसे स्वीकार करना है। दोस्तों, एक्शन टेकर आपको बनना है, और आप कर भी रहे हो। आप उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। दोस्तों, तो सही में अभी तो आपने जो रास्ता चुना है वो एकदम सही रास्ता आपने चुना है। आपकी सोल को ग्रो करने में आप मदद कर रहे हो, और आप एक्शन ले रहे हो। आपकी सोल को स्ट्रेंथ मिल रही है। जो आपके इमोशंस जो पहले है, आप थोड़े से एक नौ सीखे की तरह बिहेव करते थे। पहले आप नौ सीखे थे, तो लेकिन आपके इमोशनल लेवल पे आप अभी स्ट्रांग बन रहे हो, आप में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आप अभी दूसरे जो आपके सामने जो ऐसे कई सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, या कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप शायद अपनी लाइफ में दोस्तों कई मुश्किलों से गुजरे हो। वो हुए ही आपकी लाइफ में इसलिए थे कि आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप हो सके, आप स्ट्रांग बन सको। क्योंकि आपके सोल का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डिवाइन यही चाहता है कि आपकी सोल जो है वो स्ट्रांग बने, उसे आप मौका दो और ग्रो करने का। आप अपने सोल पर्पस की तरफ जो रास्ता आप अपना रहे हो वो सही है।
आप अभी अपने मार्ग पे चल पड़े हो दोस्तों। अभी ये दुनिया के इसमें आपका इतना मन नहीं लग रहा, आपको अभी अपने सोल को ग्रो कराना है और उसके लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए वो भी आप अपना रहे हो। खुद को ग्रो कराने के लिए जो भी आपसे बन सकता है वो सब एक्शंस आप ले रहे हो। आपको पता है कि आपको आपकी सोल को ग्रो कराने के लिए इस भौतिक स्तर पे भी आपको वैसे एक्शंस लेने होंगे, है ना। इमोशनल लेवल पे तो आप एक्शंस ले रहे हो, सही कर रहे हो आप, लेकिन भौतिक स्तर पे भी सिर्फ जो आपके सोल को ग्रो कराने के लिए वो तो आपके इमोशंस जो है वो ठीक है, लेकिन भौतिक स्तर पे भी प्रैक्टिकली भी आपको एक्शंस लेने जरूरी है और वो आप ले भी रहे हो। उस डायरेक्शन में आप चल रहे हो दोस्तों, उसके लिए पूरे प्रिपेयर्ड हो रहे हो। अभी आपकी सोल में जरा सी स्ट्रेंथ अभी आ चुकी है, अभी इतनी स्ट्रेंथ आपने डेवलप कर ली है, आपकी सोल ने इतनी स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है कि वो पुरानी बातों में है अभी नहीं रहना चाहती है ना। जो पुरानी जो उदासी भरे उसका जो कुछ हाल था, आपकी सोल ने जो कुछ भी झेला है उसको अभी वो पार करना चाहती है। लेकिन जो आपको आपकी जो सोल जो है वो ग्रो करानी है, उसके लिए आपको दूसरों को हर्ट नहीं करना है दोस्तों, है ना। आपको आपकी ग्रोथ करानी है वो सही है, लेकिन ट्रिकी पीपल से भी आपको बचना है और खुद भी ट्रिक यूज करके, कुछ गलत वर्ड्स यूज करके, गलत बातें बोल के हमें दूसरों को नुकसान नहीं करना है। हमें हमारी ग्रोथ करनी है, पर किसी और का नुकसान करके नहीं, किसी और का छीन के नहीं, है ना। अपना ओरिजिनल आपको देना है, आप उसी तरह से आपकी सोल जो है वो ग्रो करेगी। आपको मुसीबतों से भागना नहीं है। जो भी कुछ परेशानियां आपकी लाइफ में आती है, आपको सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, उसमें आपको आपकी मुसीबतों से भागना नहीं है। इसके ऊपर पहले एक मैंने वीडियो बना लिया है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो वो वीडियो आपने शायद देखा ही होगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या आप आपका सोल पर्पस इस जन्म में पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आपकी सोल को है जो स्ट्रांग बनाना है, लेकिन जो मुसीबतों से भाग के वो आप हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। तो उनको आपको फेस करना होगा और आप कर भी रहे हो। आपकी सोल सही में ग्रो हो रही है, ऐसा ये कार्ड्स पर से तो मुझे लग रहा है। आप एक्शन ले रहे हो, ले चुके हो उस डायरेक्शन में। आपको आपके सोल पर्पस को पूरा करने में कई सारे आपको ऐसे प्रलोभन भी दिखेंगे जो आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी निगेटिविटी का असर आपके ऊपर नहीं होने देना है। आपको एक सही डायरेक्शन चुनते हुए आना चाहिए दोस्तों। वो कौन सा, ये कई सारे रास्तों में से आपका मार्ग कौन सा है उसे आपको चुनते हुए आना चाहिए। आपका पर्पस क्या है और उस रास्ते पे आपको चल पड़ना है। देखते हैं व्यूअर्स कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। एनर्जी तो आपके सोल पर्पस को इस जन्म में पूरा करने के लिए हम देख रहे हैं, तो आपकी करंट एनर्जी अभी कैसी है ना दोस्तों। ये वक्त जो है आपके लिए थोड़ा टफ जा रहा है, ऐसे में कार्ड्स पर से क्लियरली बोल सकती हूँ। अभी का जो वक्त है वो आप बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो। आपको बहुत मुश्किल जा रही है आपके करियर में, आपको ग्रो करने में, आपकी लाइफ में भी आपको कई सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और लेकिन आप हैंडल कर पा रहे हो। आपने बैलेंसिंग थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही आपने इतनी डेवलप कर ली है कि उस वजह से आप कोशिश कर रहे हो दोस्तों। लेकिन आपकी कोशिशों को अभी इतनी सफलता नहीं मिल रही है। अभी आप हैंड फेज हो, मतलब इस फेज में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी काम बन नहीं रहे हैं। तो आपकी इस तरह की एनर्जी, आप अभी करंट एनर्जी इस तरह की है आपकी सोल पर्पस पूरा करने के लिए।
आपको ऐसे प्रॉपर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब दूर दूर तक देखो तो भी ऐसा लगता है कि अभी मंजिल काफी दूर है, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। लेकिन दोस्तों आप एक्शन ले रहे हो आपके इसमें, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये स्ट्रेंथ को आप अपना हथियार बना रहे हो। अभी भले ही कितना ये देखिए ज्यादातर कार्ड्स जो है वो निगेटिव ही आए हैं, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। आपको काफी तकलीफ जा रही है आपके काम को पूरा करने में। आप निकल पड़े हो लेकिन उस रास्ते के ऊपर, तो दूर की एक जो उजाले की जो किरण है, जो आपको शायद कहीं ना कहीं से आपको एक उम्मीद है कि नहीं मैं यहां तक पहुंच ही जाऊंगा या मैं पहुंच जाऊंगी, तो ये आप उस तरफ आपकी नजर है अभी। तो ये सब जो मुश्किलें हैं ये आप आसानी से पार करने लगोगे। बस ये एटीट्यूड आप अपना रखिए कि मैं पहुंचूंगा वहां पे, मुझे दिख रहा है मेरी मंजिल है वहां पे। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है। तो आप जरूर जरूर अपने सोल पर्पस के लिए जो आप एक्शन ले रहे हो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। अभी भले ही आपको बैलेंस बहुत करना पड़ रहा है आपकी लाइफ में, आपको तकलीफ जा रही है बैलेंसिंग में, ये आप अभी शुरू में जो है आप एक बेसिक लेवल पे हो। अभी आप में पावर है, आप और डेवलप भी कर रहे हो, बस अपनी स्ट्रेंथ को आपको बनाए रखना है। बस आप अपने इस बैलेंस को मेंटेन रखिए दोस्तों। हर जगह देखिए पूरे कार्ड्स में ऐसे आपको सही में आप बैलेंस कर रहे हो। ऐसे मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, इस तरह की फेज से आप गुजर रहे हो अभी, लेकिन देखिए यहाँ पे आप पूरा कर पाओगे। अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे ना दोस्तों, तो आप जरूर पूरा कर पाओगे अपने पर्पस को। बस अपनी हिम्मत आपको बनाए रखनी है, अपनी स्ट्रेंथ को आपको बनाए रखना है। आपको जरूर जस्टिस मिलेगा दोस्तों, यूनिवर्स आपके साथ जरूर जस्टिस करेगा। बस हिम्मत बनाए रखिए। कितने भी आपकी निगेटिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन आपको नहीं आना है, हार नहीं माननी है आपको, है ना। उन बातों में आपको नहीं फंसना है। भले ही आपको कोई भी कितने भी अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आप अपना बैलेंस बनाए रखिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपका जो अभी का वक्त है दोस्तों वो काफी भागा दौड़ी हो रही है आपकी, आपको तकलीफ जा रही है आपके पर्पस को पूरा करने में। आप काफी मुश्किलों से गुजर रहे हो। ऐसे बहुत से कार्ड्स है ऐसे, और ऐसे काफी लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। ज्यादातर लोगों के लाइफ में शायद अभी मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, लेकिन मंजिल है आगे, है ना। आपको दिख रही है, आपको पता है दोस्तों आपका रास्ता क्या है। तो ये वक्त भी आपका निकल जाएगा, आप जरूर पहुंच जाओगे। आप पहले किस एनर्जी में थे वो भी देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी, आपकी पास्ट एनर्जी आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपकी पास्ट एनर्जी कैसी थी। पास्ट एनर्जी, व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी। तो देखते हैं दोस्तों कि आपके सोल पर्पस को इस जन्म में पूरा करने के लिए आप पास्ट की एनर्जी में किस तरह से थे, मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी कैसे थी। क्या आप अलाइन थे तब भी, क्या आप अलाइन थे अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो अच्छी है, पास्ट की एनर्जी काफी अच्छी है। लेकिन उस वक्त जो है आप पास्ट में ना सिर्फ बस अपने पर्पस के साथ शायद अलाइन नहीं थे आप। बस आपको एक अबेंडेंस लाइफस्टाइल, बस कैसे भी करके बस आप बस अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे, है ना। बस खुशी आ रही है बस एंजॉय करो, बस इस तरह से आपका एटीट्यूड था आपके लाइफ के प्रति, आपके सोल के प्रति। मतलब शायद कोई पर्पस, ऐसे स्पेशल पर्पस नहीं था आपका। लेकिन अभी कुछ वक्त से शायद आप अपने सोल के पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो और उस डायरेक्शन में आप एक्शन ले भी रहे हो। पास्ट में आप बस खुद को बस एप्रिशिएट करना,
एबेंडेंस अपनी लाइफस्टाइल है, बस उसको बस उस तरह के रहना, इस तरह की एनर्जी थी आपकी पास्ट की एनर्जी। मतलब ऐसे कोई स्पेशल आपका पर्पस नहीं था, इस तरह के कार्ड्स नजर आ रहे हैं। बस आप अपनी अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे, इस तरह का आपको एटीट्यूड अच्छा लगता था। आपको लगता बहुत था कि सही में आपको कुछ करना है, एक अंदर से एक आवाज तो आती थी, लेकिन उस डायरेक्शन में आपने एक्शन नहीं ली थी। पास्ट की एनर्जी में शायद आप लव एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे दोस्तों, ऐसा ऐसा लग रहा है। लव की एनर्जी, बस आपकी जो दिल के जो घाव है उसको उसको हील होना बाकी था। लेकिन दोस्तों अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी जो तकलीफें हुई है, बस उसमें ही आप थे। आप आपके दिल के दर्द को लेकर परेशान थे, आपके मन पे जो घाव हुए हैं, आपको रिलेशनशिप में लेकर, आपके लव लाइफ में वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उससे आप परेशान थे। ये पास्ट की एनर्जी आपकी नजर आ रही है कुछ कुछ लोगों की। आपको आपके मन में कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर था कि कुछ कुछ कमी है लाइफ में, कुछ तो अधूरा है, एक अधूरापन सा आपके मन में रहता था। लेकिन वो क्या बात थी ये आपको उतना पता नहीं था दोस्तों। लेकिन अभी अभी की जो एनर्जी है आप में, वो आपको एक समझ में आ रहा है कि आपको क्या, किस रास्ते से जाना है, आपको करना क्या है। एक्चुअली आपके सोल को ग्रो करने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना है, ये अभी आपको बात समझ में आ रही है। आप एक पॉजिटिविटी, एक लाइट, एक प्रकाश अपनी लाइफ में अभी आने दे रहे हो, उसकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आपने गॉड का रास्ता अपनाया है दोस्तों। अभी अभी इस रास्ते पे आपका भरोसा हो रहा है धीरे धीरे। कि भी जो एनर्जी है, आपका गॉड के ऊपर फेथ तो था, लेकिन अभी शायद वो जो फेथ है आपका और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट पे अभी आपका ये फेथ जो है वो और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है। उनके वजह से आपको रास्ता मिल रहा है। वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो दोस्तों। इस रास्ते पर चलने की वजह से सही में आपके जीवन में आपको एक, अभी जो है आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगे हो, आगे करने लगोगे। आपके मतलब ये ट्रस्ट आपने जो बना के रखा था कई दिनों से, तो उसके फल अभी आपको मिलने लगेंगे। पास से कई दिनों से जो आपने फेथ बना के रखा था उनके ऊपर, तो अभी आप सही में जो आगे की जो एनर्जी होगी आपकी, उसमें वो पॉजिटिविटी आप हासिल करने लगोगे। अपने पथ पे आप डटे रहोगे। देखिए दोस्तों, पास्ट में जो है आप बस नकलीपना जो था, आपकी सोल जो थी वो दिखावा ज्यादा, उस तरह का आपकी लाइफस्टाइल थी पहले, बस दिखावा। पर अभी जो मुखौटा है वो आपने हटा दिया है आपकी, क्योंकि आपकी सोल जो है अपना पर्पस जो है वो जान चुकी है, तो ये मुखौटा उसने हटा दिया है। तो ये पास्ट की एनर्जी में थी, इस तरह से थे पहले आप, नकली दिखावा, बस इस तरह की एनर्जी में पहले आप थे। खुद की तरफ बस एप्रिशिएट, यही सब आपकी वैसी ही लाइफ थी। बस ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है। खुद को एप्रिसिएशन सबको ही चाहिए होता है, लेकिन उसी की तरफ आप ओवर फोकस थे। तो अभी आपके सोल के पर्पस के तरफ आप अलाइन हो रहे हो, है ना। करंट एनर्जी में आप, हमने देखा यहाँ पे कि आपको तकलीफ जा रही है, लेकिन आप सही में आपकी स्ट्रेंथ अगर आपने बनाए रखी तो उस मार्ग के ऊपर आप पहुंचोगे जरूर। आगे हम देखते हैं कि आपके सोल के पर्पस को इस जन्म में पूरा करने के लिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है। फ्यूचर में आप कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। फ्यूचर की एनर्जी,
तो दोस्तों, आप अपने सोल पर्पस को इस जन्म में पूरा करने के लिए जो एनर्जी आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करने वाले हो, है ना, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए जब जब कभी रेस्ट करने की जरूरत है तब रेस्ट भी करनी चाहिए, और वक्त आने पर कब अपने काम के ऊपर लगना है ये भी आपको समझ में आने वाला है। कब रेस्ट लेना है, कब अपने पर्पस पे लग जाना है। क्योंकि इसके पहले का जो वक्त था तो आप एक कंफ्यूज पर्सन थे कि आपको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि मतलब क्या आप सही कर रहे हो। जब आप रेस्ट करते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत ही ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, और इतना काम पे जुट जाते थे, उस वजह से आप इतना थक जाते थे, वो ओवर ज्यादा अपने ऊपर काम का लोड आप ले लेते थे। तो ये बैलेंस आपको नहीं हो पा रहा था, तो हर परिस्थिति में आप खुद को ही दोष देते थे, है ना। क्योंकि फिर काम जो एक बार काम में लग गए तो इस तरह से लग जाते थे कि वो भी आपको फिर परेशानी हो जाती थी, आपसे हैंडल करना नहीं हो पाता था। लेकिन अभी ये आप फ्यूचर में जो है ये आप में जो ये एक सोच जो है वो डेवलप होने लगेगी कि किस तरह से आपको बैलेंस बनाए रखना है। तो इस तरह की एनर्जी में आप आगे रहने वाले हो, और उस वजह से आपको अपनी लाइफ में आप सही में ग्रोथ महसूस करोगे। आप अपने प्रोफेशन में भी को आपके करियर में एक डेवलपमेंट आपको नजर आएगी, आपके करियर में आपको ग्रोथ नजर आएगी। आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अब सीख चुके हैं, मतलब सीखोगे अभी आप आगे फ्यूचर में। आप एक जिम्मेदार पर्सन की तरह बिहेव करोगे। जो पहले आप एक बेसिक लेवल पे थे, जिसको जिम्मेदारी जस्ट उसने एंट्री की थी उस मार्ग के ऊपर, उस सीखना बस उसने जस्ट सीखने के लिए जस्ट कदम उठाया था। लेकिन अभी आप आगे जो है फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर पाओगे। अगर आपके ऊपर किसी ने सौंपा है काम तो उसको आप निभाओगे। प्रैक्टिकल तरीके से भी आप सोचने लगोगे कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, तो उसे निभाना चाहिए। ये सूझबूझ आप में आ जाएगी। तो फ्यूचर के कार्ड्स वक्त जो है सही में पॉजिटिव है दोस्तों आपके लिए। आप नए नए प्लान्स बनाओगे। आपको आपके सोल का जो पर्पस है उसे पूरा करने के लिए आप नए नए प्लान्स बनाओगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स, और सही रास्ता आपने चुन लिया है, चुनोगे आप आगे। और अपने पर्पस को पूरा करने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप आगे एक प्रॉपर विल पावर के साथ सही में आप एक रिकॉग्निशन हासिल करोगे। आपको आपकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सब बैलेंस करना आपको आ जाएगा। आपकी लाइफ को आपको बैलेंस करना आ जाएगा। आप एक सही में दोस्तों एक कुछ क्रिएट करने वाले हो अपना, कुछ सही में आपकी सोल जो है ना वो क्रिएटिव बनने वाली है, वो ग्रो करेगी। आपको चैलेंजेस के साथ कैसे फेस करना है, तो आपने इतनी स्ट्रेंथ बना के रखी है ना, अभी आपकी सोल इतना कुछ हैंडल कर करके जो इतना ग्रो हो रही है, आगे और भी ग्रो होने लगेगी। तो उस वजह से आप अपने चैलेंजेस के साथ, आपके लाइफ के चैलेंजेस के साथ किस तरह से डील करना है, ये आप में एक सेंस आपको आ जाएगा कि किस तरह से हैंडल करना है अपने प्रॉब्लम्स को। आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या सही है गलत है ये आप प्रॉपर डिसाइड कर पाओगे। आपको ये डिसीजन लेना आ जाएगा। आपको आपके बिलीफ्स जो है क्या वो सही है, वो उनके ऊपर कैसे बने रहना है, ये आप में सूझबूझ आप में आने लगेगी। आप न्यायप्रिय बनोगे दोस्तों। आप जस्टिस की भाषा बोलने लगोगे। आपके लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो फ्यूचर में सही में दोस्तों आपको जस्टिस होगा आपके साथ। आप ये सीख जाओगे कि जो आपकी जो वरीज है, आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, आपके सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए ये टेम्पररी है, और वो चिंताओं को करके कोई मतलब नहीं है। ये आप में समझ आने वाली है। आप अपने मेहनत के बीज सही में बोने लगोगे दोस्तों। अपने मेहनत के बीज आप बोओगे, और बस अपने मार्ग के ऊपर आप बढ़ते रहने वाले हो। नए नए आइडियाज आएंगे आपको ग्रो करने के लिए। इंस्पायर्ड होगे आप लोगों से
किसी के बस कहा सुनी में आप नहीं आने वाले हो। अब सच्चाई क्या है, क्या ट्रूथ है किसी सिचुएशन का, तो वो सब आप परखने वाले हो और सही में आप ग्रो होगे दोस्तों। फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका विजडम भी ग्रो होने वाला है। आप सही में एक पोजीशन आप हासिल करोगे। अगर इसी तरह का आप एटीट्यूड रखोगे, आप जरूर फ्यूचर में भी आप आपकी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहना, तो आपके लाइफ में हैप्पी टाइम्स जरूर है। फ्यूचर में आप अपने इस जन्म में अपने पर्पस, इस जन्म में जो आपके सोल का जो पर्पस है वो आप जरूर हासिल करोगे। आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप खुद के अंदर महसूस करने लगोगे आप। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।